नमस्कार। दशहरा का त्योहार बुराई पर भलाई की विजय का पर्व है। दशहरा का दिन नए व्यापार या किसी नए काम को शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। नए वाहन, उपकरण, गहने, वस्त्र खरीदने के लिए दशहरा का दिन सबसे उत्तम माना गया है। दशहरा का त्योहार बुराई पर भलाई की विजय का पर्व है। दशहरा का दिन नए व्यापार या किसी नए काम को शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दशहरा के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और माँ भवानी ने महिषासुर का वध भी दशहरा के दिन ही किया था। दशहरा के दिन अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अस्त्र शस्त्र की पूजा दशहरा के दिन करने से हमारे अस्त्र शस्त्र का प्रभाव बढ़ जाता है और वे ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं दशहरा की पूजा सामग्री एवं पूजा विधि के बारे में। पूजा सामग्री जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो आइए जानते हैं दशहरा की पूजा सामग्री के बारे में। दशहरा की पूजा सामग्री में गाय का गोबर, जवारे, दही, कपास, धूप, दीप, अक्षत, आटा, सुपारी, चंदन, कुमकुम, जनेऊ इत्यादि उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं दशहरा की पूजा विधि के बारे में। दशहरा के दिन सुबह उठने के बाद रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण और विद्वान भी था। इसलिए रावण दहन से पहले सुबह सुबह रावण जी की पूजा की जाती है। रावण पूजा से पहले सुबह सुबह जल्दी ही आप अपने घर की साफ सफाई आदि कर ले और पूरे घर को गेंदे और आम के पत्तों से सजाएं। स्नान और सफाई तथा घर की साज सज्जा करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन ले। और पुरुषों को दशहरा के दिन सफेद कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। दशहरा के दिन घर के सभी सदस्यों को जल्दी उठकर तैयार हो जाना चाहिए। दशहरा की पूजा में सभी सदस्यों को मिलकर एक साथ ही करनी चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले रावण बनाया जाता है और रावण बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास गोबर उपलब्ध न हो तो आप आटे की लोई से भी रावण बना सकते हैं। सबसे पहले आप गोबर के 10 गोले बना लें। गोबर ना हो तो आप आटे के 10 गोले बना लें और उन्हें बीच से थोड़ा सा उठा दें, जिससे वे रावण के मुख के समान लगने लगे। फिर आप इन गोलों को लाइन से सजाकर थोड़ा थोड़ा आटा उन पर डाल ले दें और रावण जैसी आकृति बना लें। इसके बाद आप उन पर कपास डालें। अगर आपके पास कपास नहीं है तो आप जनेऊ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप रावण को दही, जवारे अर्पित करें। नवरात्रि पूजा के दौरान उपयोग में लाए गए जवारे ही रावण की पूजा में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद आप धूप दीप से रावण जी की पूजा करें और इसके बाद आप परिवार के सदस्य समेत रावण की परिक्रमा भी करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे परिवार में खुशियां लाएं ताकि हम हमेशा सद्मार्ग पर चलते रहें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप विष्णु भगवान को प्रणाम करें। हिंदू धर्म में बहुत सारे पेड़ों की पूजा की जाती है, जैसे पीपल, बरगद, आक, डाक, तुलसी आदि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। वैसे ही शमी के वृक्ष की पूजा भी की जाती है तथा शमी वृक्ष की पूजा करने की भी बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि रावण से युद्ध करने से पहले भगवान राम ने शमी वृक्ष को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था और उसके बाद श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए गए और रावण का वध कर दिया। और दूसरा कारण यह है कि महाभारत काल में जब पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय शमी वृक्ष में ही अपने अस्त्रों शस्त्रों को छुपाया था, इसलिए दशहरा के दिन शमी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। दोपहर के समय शमी वृक्ष के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और वहां की भूमि को साफ करके चंदन और कुमकुम से अष्टदल कमल का निर्माण करें और फिर संपूर्ण सामग्री लेकर देवियों का ध्यान करते हुए पूजन करने। साथ ही आप शमी वृक्ष की परिक्रमा भी करें और आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप शमी वृक्ष के सम्मुख कह दें। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा भी की जाती है। आप सभी अस्त्र शस्त्र पर गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र कर ले। इसके बाद सभी अस्त्र शस्त्रों पर हल्दी या
कुमकुम से तिलक करके पुष्प अर्पित करें। शस्त्र पूजन के करते समय फूलों के साथ शमी पत्ते को भी अर्पित करें। तो आइए जानते हैं दशहरा की व्रत कथा के बारे में। हमारे देश में दशहरा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के समय 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद 10वें दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। इसका कारण और कथा त्रेता युग से जुड़े हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। ये आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति है। भगवान राम को अपने पिता के दिए हुए एक वचन के कारण 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। जब राम वन के लिए जाने लगे तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी उनके साथ गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई और उसने श्री राम के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने शूर्पणखा को आदरपूर्वक बताया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। यह कहकर श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण के पास जाकर शूर्पणखा विवाह करने की हट करने लगी। लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उनकी नाक काट दी। रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर राम भक्त हनुमान ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद भी जब रावण माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ तो श्री राम ने उसका वध कर दिया और माता सीता को लंका वापस ले आए। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया था उस दिन शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि थी, इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्म पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। विजयादशमी पर रावण का पुतला बनाकर उनका दहन किया जाता है। रावण के साथ ही उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। तो आज हमने दशहरा की पूजा विधि, कथा एवं उसके महत्वों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।